हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरलिज्म। ये वर्ड हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म। नो वी अंडरस्टैंड द रूट वर्ड ऑफ द दिस वर्ड। इस हमने ये वर्ड समझना है, कैसे ये वर्ड कैसे बना, इसका रूट वर्ड क्या है, राइट? सो दैट वी विल नेवर फॉरगेट दिस वर्ड, स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड। स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड लिया गया है स्ट्रक्चर वर्ड से। देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर के स्पेलिंग STRUR, राइट है ना? स्ट्रक्चर से बना है स्ट्रक्चरलिज्म। और स्ट्रक्चर में रूट वर्ड क्या है? स्ट्रक्चर में रूट वर्ड है स्ट्रक्ट, ST, इट्स ए रूट वर्ड। स्ट्रक्चरलिज्म बना है स्ट्रक्चर वर्ड से, और स्ट्रक्चर में ये STRUCT, ये स्ट्रक्ट है। ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड का ओरिजिन क्या है? स्ट्रक्ट। और ये जो स्ट्रक्ट वर्ड है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन वर्ड, ये लिया गया लैटिन वर्ड स्ट्रर, STRUERE, राइट? स्ट्रक्चरलिज्म जो वर्ड है ये बनी है, ये वर्ड बना है स्ट्रक्चर वर्ड से। अब स्ट्रक्चर वर्ड कैसे बना है? इसमें रूट वर्ड आ रहा है स्ट्रक्ट, STRUCT, इसमें आ रहा है स्ट्रक्ट, जो लिया गया है लैटिन वर्ड स्ट्रर से। और इस वर्ड का मीनिंग होता है टू बिल्ड, राइट? बिल्ड, बनाना या अरेंज करना, या फिर पुट टुगेदर, right? I revise once again so that this word fix in your mind. The word is structuralism. It is taken from word structure, and in the word structure there is a struct, right? ये struct है, ये struct है, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है लैटिन वर्ड स्टर से। किस वर्ड से? स्टर वर्ड से, है ना? तभी तो इसका मीनिंग निकलेगा ना, किसी ना किसी वर्ड से तो बना ही होगा, रूट वर्ड से। लैटिन वर्ड स्टर से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू बिल्ड, बनाना, या किसी चीज को अरेंज करना, ऐसे ये चीज रखी फिर उसका ये चीज रखी फिर उसका ये चीज रखी, है ना? पुट टुगेदर या इकट्ठा करना, ये है मीनिंग। तो ये है स्ट्रक्चर वर्ड, ठीक है? यहां पे उसके बाद हमने क्या फिक्स ऐड किया? AL। फिर उसके बाद कौन सा फिक्स ऐड किया हुआ है? ISM, राइट? सो AL, when we use fix AL the sense comes related to, and when we use fix ISM it means belief system, sometime it means theory। इसका मीनिंग क्या हुआ? राइट, A theory, so A theory related to how things are built or arranged। वो थ्योरी जो रिलेट करती हो चीजों के साथ, चीजों की कैसे चीजें बनती हैं, कैसे अरेंज की जाती हैं, है ना? स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है किसी भी चीज की संरचना, यानी उसका ढांचा यानी कि ढांचे को समझना, राइट? सो स्ट्रक्चरलिज्म इज ए साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द माइंड बाय ब्रेकिंग मेंटल एक्सपीरियंसेस इनटू बेसिक एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो हमें समझने में मदद करती है कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं मेंटल एक्सपीरियंस को इनटू बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है? बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम सपोज एप्पल की बात करते हैं, है ना? एप्पल के बेसिक एलिमेंट्स क्या हुए? उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज स्मॉल पार्ट्स यू अंडरस्टैंड द एप्पल कंप्लीटली। सो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है? इंसान के उसके पूरे कैसे वो, जैसे उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या, एक आदमी के, एक इंसान के, ह्यूमन बीइंग क्या क्या है बेसिक एलिमेंट्स? सेंसेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है ये बोलती है कि हमें मेंटल एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चरलिज्म सेज दैट मेंटल एक्सपीरियंस इज मेड ऑफ बेसिक एलिमेंट्स सच एज सेंसेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, राइट? स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलती है? इस थ्योरी में क्या कहना है इस थ्योरी का? उसका कहना है कि हम किसी मेंटल एक्सपीरियंस को जान सकते हैं, उसका कैसा, उसका मेंटल मीन्स उसकी दिमागी हालत, मीन्स उसको क्या सोचता है, वो इंसान कैसा है, कैसे, उसके तीन हम बेसिक एलिमेंट्स से काम करना पड़ेगा। कौन कौन सा बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं एक ह्यूमन बींग्स के? क्या है बेसिक एलिमेंट्स? यही है ना, सेंसेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, राइट? सो
When we study these parts, we understand the whole mental experience. Right? अगर किसी के मेंटल एक्सपीरियंसेस हमको जज करने एक्सपीरियंस करने हैं तो हमें किन किन चीज़ों में वर्क करना पड़ेगा? सेंसेशन में, फीलिंग्स में, थॉट्स में। ये कहती है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी। ये आता है, ये कवर करता है स्ट्रक्चरलिज्म टॉपिक। तो यही है स्ट्रक्चरलिज्म। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अगर किसी को समझना है तो हमें उसके मेंटल एक्सपीरियंस, उस पर्सन के मेंटल एक्सपीरियंस जज करने पड़ेंगे, है ना? वो कैसे होंगे? जब हम बेसिक एलिमेंट्स पे काम करेंगे। बेसिक एलिमेंट्स, अगर इफ यू वांट टू नो द मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, then it's mandatory that you should work on basic elements. And what are the basic elements of a person? Basic elements are sensation, feelings, thoughts. When you work in these basic elements, then you can know the experience of that person. Then you can easily understand the mental experience of a person. Right? Now the question is importance of structuralism. Now we will discuss importance of structuralism. Why structuralism is important? I have already told you structuralism was used in the previous years, right? But it doesn't mean that it's not working. It's working, but in rare cases. You know, the technology is advanced. So, structuralism was one of the first approaches in psychology. जो structuralism थी वो क्या थी? First approach थी. जब ये psychology subject अलग हुआ है ना, उसके बाद जब तो तब ये शुरू के ईयर्स में ये यूज़ की जाती थी. It helps earlier psychologists to understand. ये हेल्प करती थी साइकोलॉजिस्ट को टू अंडरस्टैंड, समझने में. क्या समझने में हेल्प करती थी थ्योरी? स्ट्रक्चरलिज्म. जब पुराने टाइम पे कुछ ईयर्स पहले, हाँ, कपल ऑफ ईयर्स एगो, द साइकोलॉजिस्ट वाज यूजिंग स्ट्रक्चरलिज्म. हाँ, देन डेफिनेटली दैट टाइम स्ट्रक्चरलिज्म वाज हेल्पफुल इन साइकोलॉजी. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग ना. क्यों यूज करते थे? ये इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या था? इससे क्या पता चलता था? हाउ द माइंड वर्क्स. माइंड वर्क्स, कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है. तभी तो साइकोलॉजिस्ट यूज करते थे ना ये. सेकेंड वन इज हाउ वी परसीव थिंग्स. राइट. द थर्ड बेनिफिट इज हाउ वी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. How we organize information. Now the question arises, is structuralism used today? क्या स्ट्रक्चरलिज्म अभी यूज किया जाता है? The answer is today structuralism is not used very widely. अब ये स्ट्रक्चरलिज्म इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट सम ऑफ इट्स कंसेप्ट स्टिल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग. लेकिन इसके कुछ कंसेप्ट, बट सम ऑफ इट्स कंसेप्ट स्टिल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग. कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो हमें मदद करने में हेल्प करते हैं. जैसे कौन से कंसेप्ट? द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज परसेप्शन. Second one is memory processes. Organization of thought. Third one is organization of thought. So it is important historically because it formed the foundation of modern psychology. Right? So structuralism, a theory that studies the structure of the mind by breaking experiences into small elements.
यू कैन से दैट स्ट्रक्चरलिज्म मन की संरचना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, राइट।